नमस्कार। स्टेट बैंक की परीक्षा में शामिल हो रहे सभी युवामी दोस्तों के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रीलिम एग्जामिनेशन में स्टेट बैंक के 100 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी और रीजनिंग के कुछ हिस्से को छोड़कर गणित और रीजनिंग के आधे सवालों में 5 संभावित उत्तर में एक उत्तर दिया जाएगा नन ऑफ दिस। यानी हम उसको ऐसा बोले कि लगभग 100 में से 50 प्रश्नों के अंदर नन ऑफ दिस उत्तर दिया जाएगा, 5वां बराबर, यानी 20%। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर 50 में 5 संभावित उत्तर में एक उत्तर नन ऑफ दिस है तो हम ये मान सकते कि हमारी परीक्षा में 10 से 12 उत्तर ऐसे होंगे जिनमें नन ऑफ दिस लगेगा। अब ये नन ऑफ दिस बड़ा रोचक है। ये बैंकों की परीक्षा में आता है, बैंकों के मेन, प्रीलिम, आरबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सभी में। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि कोई सवाल आप करें और आपका एक उत्तर आया, 5 संभावित उत्तर में से 4 उत्तर को आपने चेक किया, उसमें वो उत्तर नहीं है, तो आपका ये ड्यूटी बनती है कि 5 पे नन ऑफ दिस पर निशान लगा दें। लेकिन क्या आप तत्काल नन ऑफ दिस पर निशान लगा देते हैं कि उस सवाल को फिर से चेक करते हैं? बड़ा प्रश्न, बड़ा रोचक है। थोड़ा आपको अंदर अपने झांक कर देखना पड़ेगा कि आपका मन कहता कि लगा दे निशान मांगी लाल 5वें पर नन ऑफ दिस, या आपका मन कहता कि मांगी लाल एक बार चेक कर लें, और अधिकांशतः एक बार फिर से चेक करते हैं। यानी ये जो 10 से 12 नन ऑफ सवाल है वो आप फिर दूसरी बार करते हैं, तो 12 सवाल आपने ज्यादा किए, यानी अपने कॉम्पिटिटर से आप कम से कम 5 सवाल या 5 नंबर पीछे हो गए इस थोड़े से समय के एडजस्टमेंट के गड़बड़ से। एक सवाल आया, घटते क्रम की, बड़े गौर से सुनिएगा साथियों, घटते क्रम की 5 लगातार विषम संख्या का औसत 95 है, तो बताइए चौथी संख्या कौन सी है? अब क्या करेंगे? इसके उत्तर दिए 4, 97, 91, 95, 99 और 5वां नन। अब सामान्य बुद्धि से आपको उत्तर नजर आया 93 घटते क्रम में, क्योंकि 95 बीच की संख्या है, औसत माने बीच की संख्या 5 में, और उसके बाद जो संख्या होगी इससे 2 कम 93। अब जैसे ही 93 उत्तर आया, आपने उत्तर को देखा तो आपको लगा 97, 91, 99, 95 हमारा उत्तर तो है नहीं इसमें। आपको नहीं, एक बार सवाल को फिर से पढ़ो, कोई पढ़ने में ऐसी गलती तो नहीं हो गई। आप सवाल को फिर से पढ़ेंगे, फिर से करेंगे और फिर आप नन पे निशान लगा देंगे। ये जो समय हुआ आपका व्यर्थ, यही तो काका जी की चाल है, और मांगी लाल उस चाल में आ गया, काका जी की चाल में शामिल हो गया। ये हमारे कॉन्फिडेंस की कमी से होता है। क्यों नहीं हमें अपने कॉन्फिडेंस? दोस्तों, हम भगवान राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक देव, इन सबके जीवन से दृष्टांत को देखें कि ये जो कॉन्फिडेंस इनके जीवन में था वह कहां से आया? तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, नॉन कॉन्फिडेंस आ जाता है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और इन विद्वानों ने कहा है, इन संतों ने, महात्माओं ने कहा है कि नॉन कॉन्फिडेंस को हटा दे तो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। कॉन्फिडेंस क्यों पैदा नहीं कर सकते? अगर आपके अंदर नॉन कॉन्फिडेंस विराजमान है तो आप कॉन्फिडेंस को चाहे हिमालय से 100 बार नीचे कूद जाए
आप कॉन्फिडेंस को पैदा नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए हमारे अंदर जो नॉन कॉन्फिडेंस है उसको हटाना। अब नॉन कॉन्फिडेंस क्या कि आपका उत्तर आया और आपको विश्वास नहीं, आपको लगता है कि आपने इबारत गलत पढ़ ली होगी, आपको लगता है कि आपने कैलकुलेशन गलत कर लिया होगा, आपको लगता है कि आपका गलत उत्तर ध्यान में आ गया होगा, और फिर ये सारी बातें इकट्ठे होकर आपको बेचैन करती है कि एक बार फिर से देख मांगीलाल। मांगीलाल एक बार फिर से देख। मांगीलाल ने कहा चलो एक बार फिर से देख ले, तो एक नंबर का सवाल है। नहीं, नंबर 1 का सवाल है, लेकिन 1 नंबर कम हो जाएगा दूसरी बार देखने से, और यह आदत आपको 50 सवालों में परेशान करेगी। कई सवाल आप जो गलत करेंगे उस पर भी उत्तर नहीं मिलेगा, तो भी आपका मन करेगा एक बार फिर से कर ले। नहीं, कोई फिर से नहीं करता। जो उत्तर आया उस पर निशान लगा के। ये आपसे इस तरह की ये जो गलती होती है, जैसे एक सवाल है, एक सवाल बोलो, आप करोगे ना। किसी संख्या का 1/5 उस संख्या से 24 कम है। किसी संख्या का 1/5 उस संख्या से 24 कम है, तो बताओ वह संख्या क्या है। मांगीलाल ने कैलकुलेशन की, टन 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 30 उत्तर आया। 30 मांगीलाल ने आंसर में देखा तो पहला आंसर 40, 32, 36, 38। मांगीलाल कह रहे 30 तो है ही नहीं। अब उसको नन पे निशान लगाना था। नहीं, एक बार फिर उसकी पढ़ने में गलती हो गई। ऐसा तो नहीं कोई दूसरा पूछा हो, वह संख्या क्या है 1/5 दिया हो, कुछ दूसरा दिया हो, फिर से पढ़ेगा। ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अपने अंदर छिपे हुए नॉन कॉन्फिडेंस को हटाना। अब नॉन कॉन्फिडेंस कैसे हटेगा? अपने संकल्प से। आप घर पर सवाल करें, प्रैक्टिस करें कि एक बार जो उत्तर आया उस पर निशान लगाएंगे, चाहे गलत हो जाए, हो जाने दें। और एक दूसरा आध्यात्मिक तरीका धारणा का। हम जो धारण करते हैं मन में, वह हमारे जीवन का, सोच का, विचार का, मस्तिष्क का, कंप्यूटर का हिस्सा बन जाती है। जो धारणा करते हैं, आपको धारणा करना है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलती कर ही नहीं सकता। इस धारणा को दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जब भी समय मिले दोहराए। मैं जो कर रहा हूं सही है, मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता। इसको दोहराए। दोस्तों, अगर आपने इस तरह से संकल्प लिया और आपने इसको अपनी परीक्षा के अंदर शामिल कर लिया नेचर में, तो आप किसी भी सवाल को दूसरी बार नहीं करेंगे और लगभग 100 में से 25 सवाल करने से बच जाएंगे। मुझे जो 25 सवाल करने का समय मिलेगा आपके पास एक्स्ट्रा, उस पर आप 10 से 12 सवाल एक्स्ट्रा कर लेंगे। मेरा आपसे कहना है, जो भी उत्तर आए पहली बार में नन लगा दें। गलत होगा ना, हो जाने दें। एक सवाल गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन इस आदत से आपको 4 और 5 सवाल ज्यादा करने का समय मिलेगा और अल्टीमेटली आपके पास में 3 से 4 नंबर ज्यादा आ जाएंगे।